सबको जय मसीह। मैं परमेश्वर के दास से आप सभी को एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो आइए आज का नया टॉपिक और नया वचन परमेश्वर के दास सुलेमान ने जो पाया दर्शन के द्वारा, आज वो बातों को मैं आप सबके बीच में जो है कि बताना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जो सबसे बुद्धिमान परमेश्वर का दास था, जिसके बारे में लिखा गया है कि सुलेमान ने परमेश्वर के सामने 1000 होम बलि चढ़ाए और परमेश्वर से बुद्धि मांगा। उस परमेश्वर के दास का ये वचन है, जिन्होंने परमेश्वर के वचन में पाया। तो नीति वचन 22 और वचन 20 में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दासों को क्या सिखा रहा है। उसमें लिखा है, जो लोग लिखना चाहते वो लोग लिख ले। नीति वचन 22 और वचन 20 से मैं पढ़ने जा रही हूँ और आप सभी जो है कि इसको पढ़िएगा और समझिएगा। इसका टॉपिक है कि परमेश्वर ने कहा अपने दास दाऊद को कि मैं बहुत दिनों से तेरे हित के लिए उपदेश और ज्ञान की बातें लिखता आया हूं। परमेश्वर हमारा 1000 पीढ़ियों का परमेश्वर है और हमारे भलाई के लिए, हमारे लाभ के लिए, हमारे हर एक आशीष के लिए वो कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बहनों, जितने लोग यूट्यूब से जो है कि वीडियो देखते हैं, उन सबों के लिए खुशखबरी और आशीष का वचन है कि परमेश्वर यहोवा जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, उसने कहा कि मैं बहुत दिनों से तेरे हित के लिए और तेरे लाभ के लिए कुछ ज्ञान की बातें लिखता हूं। परमेश्वर बाइबल में हमें लिखा है कि वो मूर्खों को क्या करता है, समझदार बना देता है, बुद्धिमान बना देता है। जिनको बुद्धि नहीं, वो परमेश्वर से क्या करे, कहें कि हे प्रभु मुझे बुद्धि दो, क्योंकि परमेश्वर के पास बुद्धि का भंडार पड़ा है और वो सभी अपने नाम लेने वालों को क्या करता है, कुछ ज्ञान की बातें सिखाता है, कुछ ऐसा प्रेम भरा आशीष देता है जो आप सुनेंगे और आपका मन, आपका हृदय आनंद से भर जाएगा। हालेलुया। उसने कहा कि मैं तुझे सत्य वचनों का निश्चय करा दूं, जिससे जो तुझे काम में लाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। हालेलुया। कभी कभी जो है कि वचन बताने में, लोगों को समझाने में परमेश्वर के दास नबी लोग जो है कि क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। वो लोगों के लिए परमेश्वर का शिक्षा है कि उसने कहा कि मैं तुझे सत्य वचनों को क्या करता हूं, निश्चय करा देता हूं कि मेरे पास बुद्धि का भंडार पड़ा है। उसने कहा अगर मेरी बातें मानते हो, मेरी शिक्षा सुनते हो, मेरे मार्गों में चलते हो, तो जहां तुझे उत्तर देना होगा, तू नहीं कहेगा, मैं यहोवा तेरे अंदर से होके आत्मा के द्वारा तुझसे बातें करवाऊंगा। हम मनुष्यों से परमेश्वर बात करवाता है जहां हम भूलते हैं, जहां हम भटकते हैं, जहां हमारे पास कुछ सवाल का जवाब ही नहीं है। वो परमेश्वर के पास जवाब है, जो अपने दास दासियों को खड़ा करता है एक ऊंचे पद पर, एक ऊंचे लेवल पर। वो परमेश्वर से आप क्या जो है कि प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर से जो है कि आप संगति करते हैं, वो परमेश्वर के आज्ञाओं और विधियों पर आप चलते हैं, तो वो परमेश्वर का शिक्षा आपको जो है कि लाभ के लिए है,
जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने आपको और हमको अपने रूप अपने समानता में बनाया, वो खुदा का ये वचन है, वो परम प्रधान परमेश्वर का ये वचन है, सेनाओं का यहोवा जिनका नाम है। उसने कहा कि तुझे सत्य वचनों का मैं निश्चय करा के कहता हूं कि जिससे जो तुझे काम में लाए उनको तू सच्चा उत्तर दे सके। वचन पढ़ने के लिए भी बुद्धि चाहिए, वचन समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए, और आशीष देने के लिए भी बुद्धि चाहिए, सभा में बोलने के लिए भी बुद्धि चाहिए। और ये सब कहाँ है? परमेश्वर के पास है। परमेश्वर जिसने मनुष्य को अपने स्वरूप अपने समानता में बनाया और अपने आत्मा से निकाल के क्या किया, उनके नथनों में जो है कि सांस से फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी हो गया। और मनुष्य परमेश्वर के जैसे बात करता है, मनुष्य परमेश्वर के जैसे चलता है, मनुष्य जो है कि परमेश्वर के जैसा ज्ञान सिखाता है। ये आया कहां से? आज समझने की बात है। आज बहुत आश्चर्य वचन परमेश्वर आप सभी के जो है लिए दिए हैं। वो कहता है कि बुद्धिमानों के 3 वचन, बुद्धिमानों के 3 वचन कहता है कि कान लगाकर बुद्धिमानों के वचन सुन और मेरी ज्ञान की बातें की ओर मन लगा। परमेश्वर ने कहा कि ध्यान लगा के, कान लगा के मेरे वचन के तरफ तू क्या कर, मन लगा। हे मेरे बेटा, हे मेरे बेटी, तू चर्चाता है, प्रार्थना करता है, सभाओं में बैठता है, सभा लगाता है, तेरा मन, तेरा हृदय चंचलता में ना रहे। नहीं तो कुछ परमेश्वर जब आपसे बात करेगा तो आप समझने नहीं पाएंगे। आप बाइबल पढ़ रहे हो और बाइबल को जो है कि एक किताब के जैसे आप पढ़ते ही जा रहे हो, पढ़ते ही जा रहे हो, बीच में कुछ ऐसा आपको कुछ ऐसा मिलता है तो उसको आप अगर मान लीजिए थोड़ा सा आपको समझ में आता है, फिर जो है कि छलांग लगा के आप आगे चले जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और ब्रेक लेके फिर से उसको पढ़ लीजिए। 1 बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार में नहीं समझ आता है, 3 बार पढ़िए, क्योंकि आपके लाभ के लिए परमेश्वर आपसे कुछ कहना चाहता है। आपके फायदे के लिए परमेश्वर आपसे कुछ बताना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बहन, कहता है परमेश्वर की कान लगाकर, परमेश्वर कहता है कान लगाकर मेरे वचनों को सुन ले। यदि तू उनको अपने मन में रखे और वे सब तेरे मुंह से निकला भी करे तो वह मन भावनी बात होगी। अगर आप बाइबल को पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, और जहां थोड़ा आपको परमेश्वर ने बताया कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, ये वचन तेरे लिए है, और आप जो कि है वहां से अनदेखा करके सोच रहे हो कि बाइबल में पढ़ रहा हूँ, जल्दी 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 ऐसा करके, तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ वहां ब्रेक लीजिए और वहां आप क्या कीजिए, फिर से पढ़िए। फिर अगर थोड़ा सा आप उसमें कंफ्यूजन आपको हो रहा है तो फिर से पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हे मेरे बेटी, हे मेरे बेटा, उसने कहा कि जो मन भावनी बात मैं कहता हूं वो तेरे मुंह से निकला करे। क्या आप इस बात पर सहमत है? तो आमीन लिखे। अगर ये बात से आप सहमत हैं, चर्च जा रहे हैं, परमेश्वर के दास हैं, दासी हैं, बेटा है, बेटी है, तो आमीन लिखे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मैं वचन लिखता हूं तेरे लाभ के लिए, तेरे ज्ञान के लिए, तेरे शिक्षा के लिए है। और मन भावनी बात यह है कि जो जरूरत के लिए तुझे मैं बता रहा हूं वही तेरा मुंह से निकला करे। हालेलुया। और कहता है कि मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर ही हो। भजन संहिता 21 में लिखा है कि जिनका भरोसा घोड़ों पर, रथों पर था, उन्होंने गिर गया, लेकिन परमेश्वर ने कहा मेरा भरोसा परमेश्वर पर था,
ये हवा पर था, मैं गिरा तो लेकिन फिर भी उठ के खड़ा हो गया। इसलिए उन्होंने जान गया और परख लिया कि परमेश्वर में जो लोग हैं वो परमेश्वर अपने बेटा को, अपने बेटी को लज्जित नहीं होने देता। धर्मी 7 बार गिरते हैं तो 7 बार उठ के खड़ा होते हैं। और धर्मी के मुंह से अगर मन भावनी बात निकलता है तो परमेश्वर का वचन उसी वचन में कहता है, उसी वचन में कहता है कि जो तेरे मुंह से निकला करे वो तेरे लाभ के लिए है। हालेलुया। जो जरूरत तुझे होनी है, चाहिए, वो भी परमेश्वर है, वह तुझे मुंह मांगा वरदान देगा। 21 में लिखा है। हालेलुया। और परमेश्वर अगर आपको ज्ञान की बातें सिखा रहा है, लाभ की बातें सिखा रहा है, तो मेरे भाई मेरे बहन शांति से बैठिए, प्यार से बैठिए, नम्रता से बैठिए और मन को कंट्रोल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जब आप बाइबल पढ़ने जाते हो आपका मन भटक रहा है और आप सोचो कि सिस्टर क्या बोल रही हैं। मैं बता रही हूँ कि देखिए, अगर मन भटकता है तो कभी कभी आपको ऐसा होगा, जब बाइबल पढ़ने बैठेंगे तो दूसरों की बात ख्याल आएगा। कभी कभी जब आप बाइबल पढ़ने बैठेंगे ऐसा लगेगा मैं उनको फलाने के पास, ढिमकाने के पास अभी तक फोन नहीं किया, थोड़ा फोन कर लेते हैं। ऐसा लगेगा कि जैसे आप बाइबल पढ़ने बैठेंगे तो बहुत दिन से आपका जो नाथ हित रिश्तेदार नहीं आए थे वही आ जाएंगे। तो मैं कहती हूँ यही तो शैतान का चाल है। आप समझिए और इस पर मन लगा के सोचिए कि परमेश्वर आपके लाभ के लिए कुछ बता रहा है। वो ज्ञान की बातें हैं, वो लाभ की बातें हैं, वो आनंददायक बातें हैं और सुहावनी बातें हैं, मन भावनी बातें हैं। मेरे भाई मेरे बहन, सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज परमेश्वर आपको स्वतंत्र करने के लिए तो वचन दे ही रहा है, बल्कि आशीष के लिए भी वचन दे रहा है। इसलिए कहता है कि बुद्धिमान का जो वचन है वो सुन ले। परमेश्वर यहोवा ने कहा कि मैं बहुत दिनों से बात तुमको लिखते आया रहा हूँ, लेकिन तुम जो है कि बाइबल दर दर पढ़ रहे हो और बीच में कंट्रोल नहीं कर रहे हो, उसको जो है कि मन लगा के पढ़ ही नहीं रहे हो। तो जब आप परमेश्वर से बात करते हैं तो थोड़ा शांति से बात करें, प्रेम से बात करें, जैसे कि बाइबल पढ़ना, जैसे कि सभाओं में बैठ के परमेश्वर का शिक्षा सुनना, जैसे कि परमेश्वर के दास और दासियों को जो है कि बातों पर आप क्या करना, मनन करना और उस पर क्या करना, आपको चित्त लगाकर क्या करना है और सुनना है कि क्या ये बातें जो परमेश्वर के दास नबी हैं वो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं है। तो अगर आप परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, परमेश्वर के ऊपर आपका विश्वास है और परमेश्वर यहोवा से आप उद्धार पाना चाहते हैं तो मैसेज आपके लिए है। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा आज के इस वचन से आप सभी को बहुत और बहुत आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन।